नमस्कार दोस्तों, जेडीएम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने एसी मोटर का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। एसी मोटर का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट आज देखेंगे। सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी क्या देखेंगे अपन, कार्य प्रणाली। क्या देखेंगे? कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में ऐसे है कि ये आपके सामने एक मोटर है, ठीक है। ये इसका जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये खांचे हैं जिसके अंदर वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है। ये अलग अलग टाइप में आती है, 24 की आती है, 32 की आती है, 36 की आती है। ये होते हैं खांचे, जिसे स्टेटर वाला भाग बोलते हैं। इसमें क्या होती है? वाइंडिंग होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? वाइंडिंग होती है, ठीक है। और जो यहाँ बीच का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? रोटर, जो कि घूमने वाला पार्ट होता है। कार्य प्रणाली में अपन देखें तो थ्री फेज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, जिसमें 3 के गुणज में क्या की जाती है? 3 के गुणज में 120 डिग्री के अंतर में वाइंडिंग की जाती है। 3 के गुणज में 120 डिग्री के अंतर पर वाइंडिंग की, तो समझ लिए होंगे। कार्य प्रणाली में ऐसा है कि आपके सामने एक स्टेटर है जिसे 3 फेज या 3 के गुणज में 120 डिग्री के अंतर पे वाइंडिंग की जाती है। आपके सामने अगर 3 फेज मोटर की बात आए तो उसमें कितने का डिग्री अंतर रखा जाता है? 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो एक ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कि इसमें अगर अपन 3 फेज सप्लाई उत्पन्न करेंगे, मतलब जो स्टेटर होता है, स्टेटर जो स्थिर रहने वाला भाग होता है, स्टेटर को अगर 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये एक क्या करता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब स्टेटर को अगर अपन 3 फेज सप्लाई देंगे तो वो एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ही अपन अगर रोटर को रख दें तो वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र, वो भी एक घूर्णन करने लग जाएगा स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, ठीक है। और अपने यहाँ ऐसे प्रतीत होता है, इसकी स्पीड ऐसे होती है कि अपने को जो चुंबकीय क्षेत्र है, प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। और ये इसमें आपको जो सप्लाई है वो मैं बता देता हूँ। ये इसमें 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, और इसमें जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं 3 ये है और 3 ये है। A1 B2 B1 C2 C1 और A2, ठीक है। ये यहाँ आ रहे हैं इस बॉक्स में, ठीक है। और ये जो है घूमने वाला भाग है जिसे रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने एक इंडक्शन मोटर है। और जैसे जैसे अपने चैप्टर चलेगा वैसे वैसे आपको इन मोटरों का प्रैक्टिकल करवाते रहेंगे। अगर सीरीज शंट जो भी मोटर का आएगा, जैसे ये शंट है, शंट मोटर है, तो इसका भी आप प्रैक्टिकल देखोगे, ठीक है। जैसे जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे इनके बारे में अपन, ये आपको SCR दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सॉरी CRO जो है वेव मापने के लिए, ये वेव वाला है। ये भी आपको जैसे चैप्टर चलेगा वैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये ग्राउलर अभी तक आपने पढ़ा होगा, ये भी अपन चेक करेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नई देखोगे विद प्रैक्टिकल। आपके समझ में आ गया होगा कि आपके सामने जो कार्य प्रणाली है इसमें पूछे तो एक 3 फेज सप्लाई दी जाती है एक इंडक्शन मोटर को, जो कि 3 के गुणज में दी जाती है। 3 का मतलब 120 डिग्री के अंतर पे, ठीक है। इसी के साथ में स्टेटर को अपन 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा घूमने वाला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाएगा, और इसी के अंदर अपन अगर रोटर रखेंगे तो वो भी क्या है? घूमता हुआ प्रतीत होगा और घूमेगा, ठीक है, जिससे कि अपने को आगे घूर्णन क्रिया प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि 120 डिग्री के अंतर पे
जो 3 फेज वाइंडिंग है किस गुणज में रखी जाती है, 120 डिग्री के अंतर में। स्टेटर देखो ओनली फॉर इसमें मोस्ट यही है, इसके अलावा कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अपन सेकंड पार्ट अपन देखें, तो सेकंड पार्ट क्या देखेंगे बच्चों, तुल्यकालिक गति के बारे में, तुल्यकालिक गति के बारे में। सभी का भी प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो अपन दूसरा देखते हैं, सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति जिस गति पर किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो जाए, क्या होता है सिंक्रोनस गति, जिस गति पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो जाए तो वो क्या कहलाती है, सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति को बोलते हैं NS, इसे दर्शाया जाता है। अगर अपने को सिंक्रोनस गति याद करनी है तो क्या करेंगे, सिंक्रोनस गति का सूत्र होता है F × 120/P। अब जो F आपको दिखाई दे रहा है तो F क्या है, आवृत्ति, क्या है आवृत्ति या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है आवृत्ति। और 120 जो है ये क्या है, ये जो आपने गुणज देखा है तो वो मान होता है। P का मतलब क्या होता है, जो पोलों की जो संख्या है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे अगर 50 आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है और पोलों की संख्या अपने को 4 दे रखी है, तो इसकी गति क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। तो इसको अगर अपन काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1500 RPM। ये जो गति आती है RPM में आती है, तो अपने पास में कितना आ गया बच्चों, 1500 RPM आ गया। तो ये यहाँ तक अपन ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रोटर स्लिप क्या होती है। तो ये उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हो। कॉलेज में आके तो आपको नॉइज की प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रोटर स्लिप। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की गति, अगर अपन यहाँ पे रोटर स्लिप की बात करें तो रोटर स्लिप क्या होती है, रोटर स्लिप देखो, रोटर स्लिप की बात करें अपन तो जो रोटर स्लिप होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, रोटर की गति हमेशा क्या होती है, जो स्टेटर की गति है उससे हमेशा कम होती है। मान लो अगर इसकी गति समान हो जाए, कि यहाँ पे आपका रोटर दे रखा है और यहाँ पे स्टेटर दे रखा है, उनकी अगर गति समान हो जाए तो क्या ये चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्योंकि इनके मान में दोनों में क्या है, बल ही नहीं लगेगा। क्या होगा, बल ही जब नहीं लगेगा तो इनकी कोई भी गति नहीं होगी। इसलिए जो स्टेटर की गति है जिसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं उसकी हमेशा स्पीड क्या होती है, रोटर की अपेक्षा अधिक होती है, और रोटर की क्या होती है, कम होती है। तो ये जो रोटर स्लिप है उसको याद करने के लिए 3 सूत्र काम में लिए जाते हैं। पहला आता है सीधी स्लिप। अगर अपन सीधी स्लिप की बात करें तो सीधी स्लिप का सूत्र क्या होता है, सीधी स्लिप की बात करें तो सीधी स्लिप का सूत्र होता है NS माइनस में NR। NR का मतलब क्या होता है, रोटर जो गति है वो, और ये सिंक्रोनस गति माइनस ये जो आएगी अपने पास में किस में आएगी, RPM में आएगी, ठीक है। सेकंड जो आती है वो आती है आंशिक स्लिप। आंशिक स्लिप में देखें तो सेम ही प्रोसेस होगा, यहाँ क्या आएगा, ये वापस आ जाएगा NS, और ये भी मान किस में आएगा, RPM में आएगा। लास्ट आता है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप की बात आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका परसेंट में आ जाएगा। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो फिर से बता रहे हैं, रोटर स्लिप क्या होती है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में
रोटर की गति हमेशा स्टेटर की गति से क्या होती है, कम होती है। अगर इनके दोनों की गति समान हो जाए तो इसमें जो घूर्णन गति है वो प्रभावित होगी नहीं, क्योंकि उसमें चुंबकीय बल जो है लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इन सूत्रों के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये तीनों मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले जो मान आता है वो सीधी स्लिप का आता है। भाई आपके सामने सीधी स्लिप का मान पूछे कि याद करो, तो कैसे याद करोगे आप? सीधी स्लिप का अगर आपको मान याद करना है तो आपके सामने क्या होना चाहिए, एक तो NS माइनस NR। ये जो R पैरों में लगाया है ये रोटर स्लिप है, रोटर की स्पीड है, और ये सिंक्रोनाइज स्पीड है। सिंक्रोनाइज स्पीड अपन ने पहले देखा है कि F × 120 बटे में क्या होता है, P होता है। तो ये जो आएगी अपने पास में किस में आएगी, RPM में आएगी। किस में आएगी, RPM में आएगी। दूसरी अगर देखें तो कौन सी होती है, आंशिक स्लिप होती है। कौन सी होती है, आंशिक स्लिप होती है। आंशिक स्लिप होती है NS माइनस NR बटे में NS आती है। ठीक है, तो ये भी गति किस में होगी अपने पास में, RPM में होगी। लास्ट आती है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप की बात करें तो NS माइनस NR बटे में NS इंटू 100 आ जाएगी। ठीक है, ये भी प्रतिशत स्लिप अपने निकलेगी। तो ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, तो इस टाइप से अपन एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 50 हर्ट्ज होती है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपका स्टेटर है या रोटर है, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र है। एक चुंबकीय क्षेत्र है, किसी में गतिमान हो रहा है। जैसे कि अपन स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, जिसके कारण रोटर घूमेगा। भाई रोटर घूमेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, भाई ऐसे जा रही है धाराएं, ऐसे जा रही है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। और जब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी तो अपने पास में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी, रोटर फ्रीक्वेंसी भी उत्पन्न होगी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी देखें तो इसका प्रतीक तो क्या होता है, FR। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी, और फिर है NS बटे में 100। ये जो S दे रखा है और ये N है, N तो मतलब ये जो गति है उसके बारे में बताया गया है। सॉरी, N नहीं आएगा यहाँ पे, F आएगा। F का मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया। S का मतलब होता है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप का मान यहाँ रखना है और यहाँ फ्रीक्वेंसी रखनी है, ये 100 रखना है। परसेंट वाली है ये प्रतिशत जो स्लिप है, परसेंट में जो आएगी 4%, 3%, 5% जो भी होगी। ठीक है, तो वो लिखनी है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, आप किसी भी जैसे स्टेटर है उसमें अपन सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रवाहित होगा। चुंबक जो प्रवाहित होगा मतलब मैग्नेट जो बनेगा उसमें से कुछ ना कुछ उसकी प्रत्यावर्ती धारा दर्शाएगा। ठीक है, अगर वो फ्लक्स काट रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रत्यावर्ती मान बताएगा, तो उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो उसे बोलते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है। अब इनका क्या है, मिश्रण अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपके एकदम सही समझ में आ जाएगा। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 4 पोल 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है और रोटर की गति आपको 1440 RPM दे रखा है। तो निम्न की गणना कीजिए। तो पहले आपको करनी है सिंक्रोनस गति याद, फिर है सीधी स्लिप, और उसके बाद में आंशिक स्लिप, इसके बाद प्रतिशत स्लिप, और लास्ट में है रोटर आवृत्ति। ठीक है, अपन स्टेप वाइज चलेंगे। सिंक्रोनस का स्पीड का सूत्र क्या होता है, F × 120 बटे में क्या होती है, P। ठीक है, F का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि 50 है, और ये 120 जो गुणज दे रखा है आपको स्टार्टिंग में बताया। पोलों की संख्या यहाँ पे 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, तो आप इसको काट सकते हो, 4 × 3 = 12, और ये आ जाएगी 1500 RPM। क्या आ जाएगी, 1500 RPM। ये जो अपने पास में आई है वो सिंक्रोनस गति है, जिसे क्या बोलते हैं, NS बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी आती है सीधी स्लिप। सीधी स्लिप की बात करें तो सीधी स्लिप में सूत्र क्या होता है, NS माइनस NR होता है। NS अपने पास ये है,
तो 1500 माइनस में 1440 आरपीएम, तो अपने पास में कितने आरपीएम आएंगे? 60 आरपीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आरपीएम मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सीधी स्लिप का। इसके बाद अगर आंशिक स्लिप की बात करें तो आंशिक स्लिप का मैंने सूत्र बताया, इसके पास में सीधा NS लग जाएगा। तो इसमें मान दे रखा है 1400, 1500 माइनस में 1440। एक एक स्टेप बताना, डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, आप स्टेप कर लेना पूरा एकदम कन्फर्म। तो स्टेप आपको समझाना, इस टाइप से समझना है, ठीक है। तो ये 60 आ जाएंगे, 60 में ये 1500, इसको काटोगे तो 0.04, ये 0.04 है, ये इसका मान आएगा। किसका? आंशिक स्लिप का मान आएगा, ठीक है। सीधी स्लिप का मान अपन ने याद कर लिया, आंशिक स्लिप का मान क्या आ जाएगा? 0.04। और इसके बाद में आता है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप याद करें तो प्रतिशत स्लिप कैसे याद करते हैं? सिंपल है, इसी टाइप में प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए इनटू में लग जाएगा। क्या है? इनटू में 100 लग जाएगा। तो NS माइनस में NR बट्टे में NS इनटू में 100 हो जाएगा। तो यहाँ अपने NS कितना दे रखा है? 1500, 1500 माइनस 1440 आरपीएम बट्टे में 1500 और इनटू में 100। तो यहाँ तक आपको पता है कि 160 बट्टे में 1500 और इंटू 100। तो ये अगर आप काटोगे 15 चौका 60, अपने पास में स्लिप कितनी आ जाएगी? इसकी प्रतिशत स्लिप 4% आ जाएगी। प्रतिशत स्लिप कितनी आ जाएगी? 4% आ जाएगी। अब अपने लास्ट बचा है कि रोटर आवृत्ति याद करनी है। रोटर आवृत्ति का अपन ने सूत्र देखा है F इंटू एस बट्टे में 100। फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 50 और रोटर 4 दे रखी है। प्रतिशत स्लिप के बारे में बताया 100 और यहाँ 100 लिख देंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, ये क्या हो जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो अपने पास में इसकी जो आवृत्ति है वो क्या मान आ जाएगा? रोटर आवृत्ति है उसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आज का टॉपिक अपना यहाँ तक ही रहेगा। अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।